नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं माय सीबीएसई क्लास जस्ट क्लास। तो वर्कशीट 47 कार्यपत्रक 47 तिथि 21 अक्टूबर 2020 विषय गणित। ठीक है, तो आज जो इस वर्कशीट में पढ़ेंगे गोले और अर्धगोले का आयतन। ठीक, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो जैसा कि लाइन वाइज अगर समझाते हुए आऊं तो अब की बार सारी वर्कशीट का आप अच्छे समझ चुके हैं। तो पहले आपका आता है पृष्ठीय क्षेत्रफल, फिर आयतन। पहले घनाभ के बारे में, घन के बारे में, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला। ठीक है, तो इस हिसाब से है। अगर ध्यान से दोबारा से पढ़ें तो आपका घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, फिर घनाभ का आयतन, फिर आपके पास इसके बाद था बेलन, लंबवृत्तीय बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, फिर लंबवृत्तीय बेलन का आयतन, फिर इसके बाद शंकु होगा, शंकु का एक लंबवृत्तीय शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल और एक फिर इसका आयतन। फिर इसके बाद आपका गोला आ गया था, गोले तथा अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। और वर्कशीट 46 और 47 है, तो क्या चलेगा? आयतन, गोले व अर्धगोले का आयतन। काफी अच्छी बच्चे हो, काफी समझदार हो, फिट हो। तो चलिए अपनी इधर उधर की टाइम पास नहीं करते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं। तो एक बार आपको सपोर्ट मटेरियल दिखाऊं तो सपोर्ट मटेरियल भाई साहब इधर आइए आप। ठीक है, सहायक सामग्री 20-21 गणित बेचना मना है, बेचना बिल्कुल भी कतई नहीं है। तो आप अध्याय भी देख लें साथ के साथ। तो आपका अध्याय हम पढ़ रहे हैं 13, और ये 13 अध्याय का अंतिमवा चैप्टर है, याद रखना। मतलब प्रश्नावली जो होती है अंतिम प्रश्नावली होती है। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो मैं आपकी सीबीएसई का दिखा देता हूँ। ठीक है, तो 13.8। ठीक है, जो आपके क्वेश्चन है मैं लाइन से क्वेश्चन भी दिखाऊंगा आपको, और आपका जो प्रश्नावली 13.8 से जो क्वेश्चन लिए गए हैं 13.8, और तो एक तो एग्जाम्पल भी ले लिया गया है। वाह, डीओई वालों को पता चला कि लगा कि हमें कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन हमें पता चल गया, जैसे हर वर्कशीट में पता चलता है। मैं सीबीएसई क्लास के वर्कशीट वाले बच्चों, आप लोगों तो बहुत अच्छे हो चुके हो, काफी अच्छे चल रहा है। सिलेबस के अनुसार, किताब के अनुसार बुक भी ले रहे हैं, सपोर्ट मटेरियल भी चल रहा है, एकदम मजेदार ना। जस्ट हमें वर्कशीट नहीं करनी है, हमें चीजें समझनी भी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारे पास गोला और ये अर्धगोला, इससे हमने शुरू किया था। और मैंने कल एक पूछा भी था कि आप गोले और वृत्त में अंतर बताइए, तो बहुत अच्छे बच्चों ने अच्छे अच्छे जवाब दिए थे। ठीक है, वीडियो ये लंबी हो जाएगी जिस वजह से मैं उसको कवर नहीं कर सकता। जो गोला होता है बस थोड़ा सा टच करता है बिल्कुल, और जो वृत्त होता है वो काफी लंबा टच करता है। अब देखो ये गोला है, अगर ये नीचे से बस थोड़ा सा टच करेगा, और अगर इसे वृत्त मान ले, अब ये देखिए पूरा टच कर रहा है। ठीक है, तो काफी अच्छे तरीके से आप लोगों ने बताया था। ये आपके पास गोला, ये अर्धगोला। एक खेलने लग गया मैं तो। चलिए अपने इस पे आते हैं। ये मैं पिछली बार वर्कशीट में बता चुका हूँ, बस आपको यहाँ पे कुछ फॉर्मूले आ गए हैं। गोले द्वारा घेरे गए स्थान माप गोले का आयतन कहलाता है 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ आर बड़ा लिखिए, आर छोटा लिखिए, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, इन्होंने बड़ा लिख दिया तो कंफ्यूजन होने वाली बात नहीं है। वहीं अर्धगोले का आयतन की बात करें, अर्धगोले का आयतन, और यहाँ पे 4 है, 4 आधा करेंगे तो हो जाएगा 2, तो 2 पाई आर क्यूब, 2 पाई आर क्यूब। अब बटे 3, 2/3 तो दोनों में रहेगा ना, तो ठीक है, तो दोनों मुश्किल नहीं है, एक ही है। 4/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब, और ये आपका आयतन है। ठीक, अगर मेरा फॉर्मूला भाई साहब कहाँ है तो मैंने इसको भी लिखा हुआ है। पिछली बार हम पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब की बार क्या है वो गोले का आयतन पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या था 4 पाई आर स्क्वायर, अब आयतन क्या है 4/3 पाई आर क्यूब, 4 पाई आर स्क्वायर, और आयतन में 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, हिंदी में 4/3 पाई आर घन पढ़ते हैं यार। कई बार हिंदी में कुछ चीजें ऐसी हो जाती है, नहीं कोई बात नहीं। तो चलिए आगे पढ़ते हैं, हम सवाल लगाना शुरू करते हैं। और एक बात और, जो ये आपके लास्ट में जो दिया गया है आपका सारा, आपके बुक के पीछे फॉर्मूला पूरा है एकदम A to Z, नीचे पूरा फॉर्मूला देखे हैं। अध्याय 13 का पेज नंबर 284। तो चलिए इसे पढ़ना शुरू करते हैं। उदाहरण नंबर 1 में कह रहा है 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे साफ साफ लगाते हुए चलते हैं, इसे थोड़ा सा ऊपर घसका देते हैं। उदाहरण नंबर 1 लगा ही रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे R बराबर 10.5 दिया हुआ है ना, R त्रिज्या R बराबर 10.5, और क्या है गोले का आयतन, तो लिखेंगे गोले का आयतन।
साफ दिख रहा है ना। गोले का आयतन बराबर कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो फॉर्मूला भाई साहब कहाँ गए, ये देखिए, तो फॉर्मूला हमेशा रख लेते हैं, ठीक है। 4/3 ब्लर हो रहा है अभी भी, अब ठीक है ना, 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पे लिखते हैं 4 का 4/3। पाई का मान जब भी कुछ भी नहीं दिया गया तो क्या हो जाएगा 22/7। और आर का मान कितना है 10.5, तो 10.5 10.5 10.5 ये का 3 बार लिखनी जाएगी, पावर 3 में है, ठीक है। तो बटा 1/1/1 लगा लेते हैं, ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे दिखाई देगा आपका। तो इसे 3 से काट देते हैं पहले। 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 पचे 15 और 7 पचे 35.5, 0.5 बच जाएगा आपका। तो फॉर्मेलिटी के लिए लिख लेते हैं क्या क्या बचा है। 4 मल्टीप्लाई बाई 22 मल्टीप्लाई बाई 0.5 गुणे 10.5 गुणे में 10.5, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका करेंगे तो 88, 4 दूना 8, 4 दूना 8, तो क्या बचा 0.5। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो याद रखना 110 25 कई बार याद हो जाएगा, 5 पचे 25 और 110, ठीक है। क्या है कि आपको 10.5 वाला ऑटोमेटिक याद हो जाएगा और 3.5 वाला सवाल इतनी बार लगाओ कि ये चीज़ अपने आप याद हो जाएंगी। अब मैं इसके वजह मतलब इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, इन दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 8 5 40, 8 5 40 4 44 दशमलव 1 के बाद और 110.25। अब देखो ये मल्टीप्लाई आपको करना होगा, इसके बाद डायरेक्टली आंसर आएगा। तो आंसर हम यहीं से देख लेते हैं ना, आंसर क्या होगा। तो 48 51 दशमलव कहीं नहीं लगा, तो यहाँ पे आ जाएगा ये सेंटीमीटर 3। घात पावर 3 क्यों आया, क्योंकि हम आयतन निकाल रहे हैं, ठीक है। ये आपका सवाल यहाँ पर हो जाता है खत्म, ठीक। तो अगला है व्यास 10.5 सेंटीमीटर वाली एक अर्धगोले कटोरे में कितने लीटर दूध आ सकता है। अगर इसको आगे लगाने से पहले देख लेते हैं सवाल आया कहाँ से है। ये डीओयू वालों ने कहाँ से दिया हुआ है 13.8, क्वेश्चन नंबर 5, पेज नंबर 283। देखिए 10.5 सेंटीमीटर वाले अर्धगोले कटोरे का कितने लीटर दूध आ सकता है। तो 10.5 व्यास वाले अर्धगोले कटोरे में कितने लीटर दूध आ सकता है। तो कोई भी चीज उसमें कितनी आएगी ये उसका आयतन ही बताना होता है। क्या निकालेंगे इसका आयतन। अब लीटर में पूछा है तो लीटर में बाद में निकाल देंगे। तो सबसे पहले यहाँ क्या लिखेंगे, दिया क्या है, उदाहरण 2 लिख लेंगे सबसे पहले। उदाहरण 2, ठीक है। तो सबसे पहले दिया हुआ था R 10.5 बटे में 2। बटे में 2 क्यों करेंगे, ये आपका क्या दिया गया है व्यास, तो व्यास का आधा करेंगे। याद रखना ये सवाल दूसरा लग रहा है, इसे आंसर लिख देते हैं यहाँ पे। अब दूसरा लग रहा है। अब अर्धगोले का आयतन निकालेंगे यहाँ पे। अर्धगोले का आयतन बराबर, तो अर्धगोले का आयतन देख लेते हैं। अर्धगोले का आयतन ये 4/3, तो यहाँ हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 पाई आर क्यूब, तो 2 का 2, 3 का 3, पाई का मान कुछ नहीं दिया तो 22/7। अब तो जान ही चुके होगे, अरे वाह। तो आर का मान कितना है 10.5 बटे में 2, 10.5 बटे में 2, 10.5 बटे में 2। अब आती है काटने की बारी। तो पहले 3 से काटें, जैसे ये काटा था 3 एकम 3। देखो देखो ऊपर ही काटा था, यहाँ देखना बच्चों। अगर आपने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया तो यहाँ देखना है दोबारा से, क्योंकि वही सी चीज को काटेंगे हम, ठीक है। 3 तिया 9 और 3 पचे 15 दशमलव 1 के बाद 7 से काट देंगे। 7 पचे 35.1 के बाद 0.5 हो जाएगा। 2 से ये 2 काट देंगे, इस 2 से ये 11 आ जाएगा, ठीक है। ये नीले पेन से काट दिया, अब लिखते हैं काले पेन से। फॉर्मेलिटी के लिए यहाँ 1 लिख लेते हैं और यहाँ से क्या बचा 11, ठीक है। और मल्टीप्लाई बाई, अब यहाँ देखिए 1 2 बच जा रहा है, ठीक है। तो क्यों ना इसको भी काट लें। इसको काटने आ जाओ, अगर 2 को 5 का आधा करें तो 2.5 होगा, तो इसका भी हो जाएगा 2 5,
ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 0.25, 10.5, 10.5, ठीक है। तो इसका तो वही आएगा, अगर मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई फायदा नहीं है। 11 इसमें कर दी, 11 पच्चीस 55 का 5 हाथ में लगा 5, 11 दूना 22, 23 24 25 26 27, कितना आ जाएगा 27, दशमलव कितने के बाद 2 अंक के बाद, तो यहाँ आ जाएगा 10.5, 10.5 क्या था ना 110.25, 110.25। तो याद हो जाएगा बच्चों ये बार बार करने से 110.25। अब रहा इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, तो मैंने अपनी तरफ से लगाया था तो 303.188, ठीक है। तो इसको नहीं लगाते, एक ही 8 लिखेंगे, ठीक है, अगर इसके ज़्यादा, क्योंकि 2 अंक तक लिखा जाता है हर बार। अब देखिए इन्होंने क्या किया कि, ठीक है देख लो 1.1875, आपको पता होगा आप 6th क्लास से पढ़े, दशमलव के 2 अंक तक लिखा जाता है, दशमलव के 2 अंक तक लिखा जाता है, और इन्होंने दशमलव के 4 अंक तक, क्यों, क्योंकि इन्होंने कैलकुलेटर इस्तेमाल किया है, ठीक है। तो हम तो नहीं कर सकते, तो चलिए हम आगे चलते हैं, और जो भी ये आंसर आया होगा तो यहाँ पे क्या आएगा सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि आयतन में है। अब हमें लीटर में निकालना है, क्या लीटर में, तो दूध लीटर में, ठीक है, तो दूध का आयतन, दूध लीटर में, लीटर में, तो दूध लीटर में तो कितना आया था, इसे सामने रख लेते हैं, दोनों एक जगह सामने रखते हैं, तो कितना आया था 303.18। अब याद रखना ये सेंटीमीटर क्यूब, अगर इसको लीटर में, सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में बदलना है तो बटे में 1000। अब ये सेंटीमीटर क्यूब से किस में बदल गया, लीटर में, लीटर लिखता हूँ लीटर, ठीक है, क्योंकि हमें लीटर में लाना था, यहाँ पे ध्यान से देखिए हमें लीटर में लाना था, तो 1000 से सेंटीमीटर क्यूब को अगर लीटर में चेंज करना है तो बटे में 1000 कर देंगे तो लीटर में हो जाएगा। तो दशमलव कितना अंक के बाद लगाना, 3 अंक के बाद, और 1 2 3, तो ये 0.30318, तो इतना लंबा तो लिखते नहीं है, तो 0.303 लीटर, ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो दशमलव लगाना तो आपको आता ही होगा, नहीं तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डिवाइड देना पड़ेगा, लेकिन नहीं, दशमलव देखो 3 जीरो ना, 3 जीरो के बाद, तो यहाँ से 3 जीरो के बाद 1 2 3 यहाँ लगाएंगे, दशमलव यहीं लगा रखा है हमने, और 2 अंक तक लिखते हैं, लेकिन आंसर यहाँ पे 3 में, तो 3 अंक तक लिख लें। अब 2 अंक तक लिखोगे दशमलव 3 जीरो, तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया उदाहरण नंबर 2। अब तो चलिए उदाहरण नंबर 3 की तरफ चलते हैं। अब जो उदाहरण नंबर 3 है, दवाई का एक कैप्सूल 3.5 mm मिलीमीटर व्यास, याद रखना व्यास है तो बटे में 2 लगाएं तब त्रिज्या लगेगी, एक गोली, गोली मतलब गोली है, गोला है, इस कैप्सूल को भरने के लिए कितनी दवाइयाँ मिलीमीटर की पावर 3 मतलब घन मिलीमीटर की आवश्यकता होगी। तो ये अब दिखाना चाहिए क्वेश्चन नंबर 3 और आपका 18.8 का क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। तो अगर पेन चला दो यहाँ पे तो क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, सेम है, ठीक है। तो चलिए लगाना शुरू करते हैं। इसको साइड में रख देता हूँ, किताब को खुली रखने देता हूँ, क्योंकि बाद में फिर एक और क्वेश्चन है जो आपको दिखाऊंगा अभी मैं। तो चलिए लिखते हैं सबके उदाहरण नंबर, क्वेश्चन उदाहरण 3, उदाहरण 3, उदाहरण 3 चलाते हैं, ठीक है। इसमें दिया हुआ है r बराबर दिया हुआ था, व्यास था, व्यास का आधा कर देंगे 3.5 बटे में 2 mm, कैप्सूल, कैप्सूल कैसी थी, गोला, तो यहाँ गोला लिख लेते हैं, खाने वाला गोला नहीं है, वो गोला है, ऐसा जो कैप्सूल है ऐसी है, ऐसी कौन सी कैप्सूल आती है भाई, कैप्सूल तो यार बेलनाकार टाइप की होती है ना, तो इसी वजह से यहाँ पे गोला लिख लेता कि गोले का आपको क्या लगाना है। तो कैप्सूल देखो ये लिया, कैप्सूल का आयतन, तो कैप्सूल का आयतन कितना हो जाएगा, तो आपको गोले का ही आयतन है, गोले का आयतन तो याद हो गया ना 4/3 पाई r क्यूब, तो आपका 4 कितना है, तो 4 का 4 ही रहेगा, होगा कितना 4/3 पाई का मान 22/7, r कितना है 3.5/2, 3.5 बटे में 2
3.5 बटे में 2, 3.5 बटे में 2, 3 बार क्यों लिखेंगे, पावर 3 लगी हुई है। तो चलिए नीले पेन से काटने की कोशिश करते हैं। याद है ना, ये कट जाएगा का 7 एकम 7, 7 बचे 35 दशमलव यहाँ लग जाएगा। अब 2 दूना 4, 4 से ये 4 कट गया, तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2 ये आ गया। तो चलिए क्या क्या चीज़ें बची हैं वो एक बार हम लिख लेते हैं। तो 3 तो किसी से कटा नहीं, तो यहाँ बचा 1/3, या तो ऐसे ही लिख लेते हैं 11 गुणे में 0.5 गुणे में 3.5 गुणे में 3.5 बटे में 3 बचा, तो बटे में 3 यहाँ आराम से लगा सकते हैं। तो 11 × 5 = 55, ठीक है, 0.1 अंक के बाद, और यहाँ पे बटे में 3 है, लगा लेते हैं। और 35, जितने बार हमने कहा ना, ये 35 वाला और 105 वाला आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो 12/25 इसका आंसर आएगा। कितना, 12/25, 0.2 1 1 2 अंक के बाद, तो यहाँ लगा देंगे। ठीक है, अब इन दोनों का जो मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैंने जल्दी से कर दिया ताकि आपको आसानी हो। 67/38 बटे में 3, ठीक है। अब यहाँ देखो, इसको अगर भाग दे दोगे तो आपका ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जहाँ कैप्सूल कहाँ पे है भाई साहब आपका, अब ये कैलकुलेटर वाले बंदे हैं। ठीक है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई का डायरेक्ट ये आ गया, लेकिन आंसर ऐसे आएगा क्योंकि मैंने रफली में बताया है आपको, ये मल्टीप्लाई करो तो ये आंसर। तो आंसर 22.45 लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 22.45 मिलीमीटर की पावर 3 आंसर हो जाएगा। आप इसे डिवाइड करके भी देख लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप यहाँ से उतार सकते हैं। ठीक है, तो अब चलिए, बहुत बच्चों को इंतजार होगा, आप प्रयास करने वाले क्वेश्चन लगा लेते हैं। अब हम प्रयास करते हैं, आपका मतलब मैं का मतलब आप। तो चलिए लगाना शुरू करते हैं। तो एक बार बढ़ने से पहले ये देख लेते हैं क्वेश्चन आया कहाँ पे है। डीओई वाले हमें चिपका रहे हैं, और बिना फेविकोल के तो कहाँ से चिपका रहे हैं, तो देख रहे हैं। तो एक गोले का आयतन ज्ञात कीजिए, त्रिज्या 7। तो एक उस गोले का त्रिज्या आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या निम्न है 7 और 0.63 मीटर। तो याद रखना, अगर इन्होंने ये वाला दे रखा है तो आप ये वाला लगा लीजिएगा। स्टेट क्लियर, ओके, ये वाला लगा लीजिएगा। तो ये वाला हम लगाना चलते हैं लगाने चलते हैं। ओके, क्वेश्चन 1 प्रयास कीजिए। तो चलिए लगाना शुरू करते हैं। तो घुमा फिरा के इसमें एक ही चीज दी गई है, आर बराबर। तो आर बराबर क्या है आपका, 7 सेंटीमीटर। और क्या निकालना, गोले का आयतन। तो लिखेंगे गोले का आयतन, गोले का आयतन। तो आयत गोले का आयतन कितना है, 4/3 πr³। अरे वाह, आप लोगों को भी याद हो गया, बहुत अच्छी बात है। तो 4/3, पाई का मान दिया नहीं है तो 22/7, और आर कितना है आपका, 7 × 7 × 7, 3 बार है तो 3 बार लिखेंगे। फॉर्मेलिटी के लिए इसके नीचे 1 1 1, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे दिखाई देगा। तो इस 7 से इस 7 को आसानी से काट सकते हैं। अब ये 3 नहीं कट रहा है तो छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं, जो कटा उसे ही काट लेते हैं। फॉर्मेलिटी के लिए फिर जो चीज़ बची है उसे लिख लेते हैं, 4 × 22 × 7 × 7 बटे में 3। नीचे तो एक ही चीज़ बची ना। अब कह रहे हैं 22 चौक 88 और 7 सते 49 बटे में 3। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 43/12 बटे में 3 सेंटीमीटर क्यूब। तो ध्यान से देखिए, सेंटीमीटर में था तो हाँ सेंटीमीटर। तो आयतन है, अगर आयतन निकालो, ऊपर देखिए आयतन निकाल रहे हैं तो सेंटीमीटर क्यूब में। अब इसके बाद अगर आपको आंसर निकालना है तो दशमलव लगा दीजिए, वहाँ पे लगभग लिख दीजिएगा। इसके बाद अगर आपको आंसर अगर लगाना होगा तो भाग देके लगाइएगा और इसके नीचे इसका आंसर लिखिएगा। कमेंट में काफी बच्चों के सही क्वेश्चन है, लेकिन आप सेंटीमीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर क्यूब लगाना भूल जाते हो बच्चों। ठीक है, तो इसका भी ध्यान, और कई सारे बच्चों ने लगाया भी है, काफी अच्छा देख के लगता है कि नहीं, इन्हीं छोटी छोटी बातों को ध्यान रखें। जो 90% और 95% बच्चे लाते हैं वो छोटी छोटी बातों को भी ध्यान रखते हैं। आप लोगों को भी ध्यान रखिए, क्यों नहीं कर सकते, आप लोगों के सिलेबस का है। अरे वाह, तो क्वेश्चन आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर ये आएगा 2। एक अर्ध गोलाकार कटोरे की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, इसके अंदर भरे जा सकने वाले पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक, तो इसे लगाने से पहले एक बार हम फिर देख लेते हैं। आपको पता है ना
सारे क्वेश्चन जितने भी उदाहरण थे हम फिर देखते हुए आ रहे थे, इसे भी देख लेंगे। डीओई वाले अरे ऐसी फेविकोल चिपकाएंगे, हमें तो पता चल गया ना कहाँ से आ रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, एक अर्धगोलाकार त्रिज्या इतनी है, फलाना ढिमकाना है। तो देखिए ये आपका क्वेश्चन, ये उदाहरण है। एक अर्धगोलाकार कटोरे की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, इसके अंदर भरे जा सकने वाले पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। तो सैंपल ही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 2 और ये बाकी मैंने आपको बता भी दी, तो यहाँ निशान भी लगा रखे हैं, आप लोग चेक करते रहिएगा क्योंकि आपकी बुक भी साथ के साथ चल रही है, कितनी अच्छी बात है। तो चलिए तो लगाना शुरू करते हैं। तो अर्धगोले कटोरे का आयतन, सबसे पहले हम आर दे रखा है ना, तो आर लिख लेते हैं। वो गोले का था, ये अर्धगोले का है। तो आर बराबर 3.5, ठीक है। आर बराबर 3.5 अर्ध गोलाकार कटोरे का आयतन। कटोरे में कटोरा आयतन, अर्धगोले कटोरे का आयतन, इधर आइए भाई साहब। अर्धगोले का आयतन 2/3 भाई यार क्यों, वो 4/3 था, ये 2/3, तो 2/3 पाई क्यूब। अरे मल्टीप्लाई तो मैंने वैसे 4 मल्टी में लगा दिया, लगाइए चाहे नहीं लगे, नीचे तो लगाना ही पड़ेगा। 2/3 पाई का मान 22/7 और आर का मान 3.5 बटे में 1 फॉर्मेलिटी के लिए, क्योंकि त्रिज्या यहाँ पे दी हुई है। तो 7 से काट देते हैं, 7 एकम 7, 7 × 5 = 35.5, 0.5 जैसे पिछली बार बचा था, अब की बार भी ठीक उसी प्रकार से बचा है। नीचे कितना बचा, 3, तो इसे 1 फिर से रख लेते हैं। 2 गुणे में 22 गुणे 0.5 गुणे में 3.5 गुणे में 3.5 और नीचे क्या बचा, ओनली बस 3, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। 22 दूना 44, 22 दूना 44 गुणे में 0.5 और याद है ना 3.5 और 105 को याद है, तो इसका क्या आएगा 12/25 याद कर लीजिएगा। दशमलव लगाएंगे वो तो फॉर्मूला तरीके से याद करते हैं, 12/25 कह के बटे में 3, बार बार मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, याद करिए। 35 का, एक 105 का, ठीक है, ये याद करिए तो हर बार आएगा भैया। तो मल्टीप्लाई करते हैं, 5 के 20, 5 के 20 तो 22, दशमलव यहाँ लगा देंगे और 12.25 बटे में 3, ठीक है। अब इसमें 22 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसे 22 से मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 5.962 बटे में 3 बटे में 3, ठीक है। तो लगाते हैं इसका, अब देख लेते हैं। अब आंसर ही देखना तो यहाँ से देख लेते हैं ना एक बार, देखो। तो इसका जो आंसर आएगा 89.8, 89.8, तो इसका लिख लेते हैं 89.8 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो मैं कहूँगा इसमें से क्यों देखा यार, ये सब मल्टीप्लाई करोगे तो यही सब आएगा। अब इनको भी देखिए भाई साहब क्या कर रहे हैं, इन्होंने फॉर्मूला के हिसाब से लिख दिया, लेकिन ये सब कहाँ से आया, डायरेक्ट आंसर कहाँ से आया। कई बच्चे देखा, अरे तुरंत देख के लिख तो दिया, अरे नहीं यार, तो इतनी मेहनत यहाँ पे भी तो की है यार। देखिए ना, पॉइंट टू पॉइंट एक लाइन में समझाते हुए आ रहा हूँ। जो बच्चे स्मार्ट होंगे वो चीज़ें तो समझ जाएंगे, और जो नए बच्चे आएंगे जो बिल्कुल नए हैं वो भी कुछ उसमें समझदार होते हैं, कुछ सोचेंगे यार बच्चे टिप लिख रहे हैं, भैया ऐसी बात नहीं है। और आपका बिल्कुल सही जा रहा है, ताकि इस वजह से कराया जा रहा है और आपको साथ के साथ दिखाया जा रहा है, ये आपके किताब में से लिखा गया है। तो आगे चलते हैं, गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठ क्षेत्रफल वो 154 है। तो अब देखिए 154 कहाँ पे है, तो ध्यान दीजिएगा यही है। तो 13.8 कहाँ चले गए भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 7। उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठ क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब चलिए इस सवाल को कैसे लगाएंगे, मेरे पास वर्कशीट नहीं है क्या यार, पेज दो यार। तो सबसे पहले में गोले का आयतन क्या दिया, इसका पृष्ठ क्षेत्रफल इतना है, तो जो दिया है पहले वो लिख लेते हैं। गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल दिया है ना, तो क्या लिखेंगे, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल। क्वेश्चन नंबर 3, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल
154 सेंटीमीटर स्क्वायर। याद रखना क्षेत्रफल इस वजह से स्क्वायर आया है। और क्या पूछा है? गोले का आयतन। गोले का आयतन बताना है। ठीक है, अब देखो जो चीज दी है उसी से आगे हम लगाएंगे। पहले सवाल लिखेंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 दिया हुआ है। अब यहाँ देखिएगा, मैं क्वेश्चन फिर दिखा दूँ फॉर्मूले। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ लिख सकते हैं 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 154। ठीक है, अब 4 का 4, पाई का मान 22/7 और ये आर स्क्वायर बराबर में 154। अब देखिए यहाँ बहुत ध्यान देने वाली बात है बच्चों। अब यहाँ काट पीट कुछ भी नहीं करना। देखिए आर स्क्वायर का आर स्क्वायर, क्योंकि आर ही निकालूंगा पहले, तो 154 का 154। जो अंक वाली चीज़ें हैं ये उसको उस तरफ लेके जा रहा हूँ। तो होता क्या है कि इसमें एक बड़ी सी लाइन खींच लो एक अच्छे से। ठीक है, अब देखो यहाँ पे फॉर्मेलिटी में बटे में 4/1 लगा सकता हूँ। ठीक है, तो ये 4/1 है, इधर जाके ये 1/4 हो जाएगा। 22/7 है तो इधर जाके 7/22 हो जाएगा आपका। ठीक, बस यही चीज समझना है। 4/1 तो 1/4, 22/7 तो 7/22। क्यों? कि बराबर के दूसरे से हो जाते हैं, गुणे का भाग और भाग का गुणा हो जाता है, वही नियम लागू हुआ है। तो आर स्क्वायर का आर स्क्वायर यहाँ पे तो काट देंगे किससे? 2 दूना 4, लाल पेन से काट दो ताकि दिखाई दे। ठीक है, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, तो 11 दूना 22, 11 सत्ते 77। तो यहाँ पे क्या बचा? तो आपका 7/2 गुणे में 7/2। ठीक है ना, 7/2 और 7/2 यही दोनों बचा। देखो ना, 7/2 और गुणे में 7/2 यही बचा। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, r बराबर 7/2 गुणे में 7/2। याद रखिए यहाँ पे जैसे ही देखो, यहाँ पे आर स्क्वायर था, यहाँ पे बस आर है, हर में पहले आर निकालना है। जैसे ही मैंने यहाँ से स्क्वायर हटाया तो दूसरी तरफ ये आपका रूट आ जाएगा अपने आप। ठीक है, तो आर आपको पता है रूट में से जोड़ा बनता है तो बाहर निकलता है। तो 7/2, 7/2 का जोड़ा बन गया तो बाहर कितना आ जाएगा? 7/2 सेंटीमीटर। ये अभी त्रिज्या, ये आंसर नहीं आया है। क्या ये है? त्रिज्या। अब लगाना है गोले का आयतन। तो ध्यान से देखिए, ऊपर क्या बताना था? गोले का आयतन। तो अब यहाँ लगाएंगे गोले का आयतन। गोले का आयतन। अब गोले का आयतन देखिए क्या था आपका? गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। तो फिर लगा देंगे 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 का 4/3, पाई का मान 22/7 और आर का मान क्या था? अभी आर का मान 7/2 निकल गया ना। 7/2 गुणे में 7/2 गुणे में 7/2। अब ध्यान देखो, जो कटने वाला काट देंगे, नहीं कटने वाला नहीं काटेंगे। तो ये 7 से ये 7 कट गया, 2 दूनी 4, 4 से ये 4 कट गया, 2 एकम 2। ठीक है, और फॉर्मेलिटी के लिए क्या क्या बचा वो लिख देते हैं। 11 गुणे में ऊपर देखो 11 बचा, गुणे में 7 और ये गुणे में 7 बचा, और नीचे क्या बचा? बस 3। देखो सब कट चुके हैं, बचे में 3। तो 11 का 11, 7 49 बटे में 3। ठीक है, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। 11 निम 99, हाथ में लगा 9, 11 4 44, 44 44 53, 53 बाई में 3 सेंटीमीटर क्यूब। तो मेरा तो मैं यहीं पर आंसर लगाऊंगा मैं। अगर आपको और आगे आंसर लगाना है 3 से आप भाग दे दीजिएगा, आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 था। आप इस वीडियो को रोक के उतार सकते हैं, तो मैं टेलीग्राम की इसकी PDF फाइल अपलोड कर दूंगा, जहां आप बिना वीडियो को रोके आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन हम लगाते हैं। कौन सा? चौथा। एक गोले के आयतन और संपूर्ण क्षेत्रफल के संख्यात्मक मान बराबर हैं। गोले की त्रिज्या ज्ञात करनी है। अब देखिए क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है।
लेकिन देख लेते हैं ये आया कहाँ से है। डीओई वाले ऐसे चिपका रहे हैं बिना फेविकोल के क्या, तब देखते हैं। हाँ हलकट कहाँ पे यार। क्वेश्चन नंबर 4 आप देखो, ये है, ये रहा। एक लोहे के इस्पात ठोस गोले को पिघलाकर जिसमें से, अरे नहीं यार, गुनगुना जाता है। ये थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, मुझे लगा यही वाला है। कोई बात नहीं, इट्स क्वाइट डिफरेंट, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। फिर भी चलो इसको लगाना एक बार कोशिश करते हैं, क्यों नहीं आएगा। ठीक, तो थोड़ा सा आया है, थोड़ा डिफरेंट है। मेरे को लगा सेम टू सेम है, सेम टू सेम नहीं है। तो कोई बात नहीं, इसे लगा लेते हैं एक बार। अब की बार तो ये चिपकाया गया क्वेश्चन है, नहीं मेरे को लगा इतने सारे क्वेश्चन मिल रहे हैं, ये भी मिलना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, नहीं मिला। तो क्वेश्चन नंबर 4 लिखेंगे यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो लिखेंगे गोले की त्रिज्या बतानी। ध्यान देखेंगे तो बता रहा है गोले की त्रिज्या, तो जो ज्ञात करना है वो लिख लेंगे, गोले की त्रिज्या। गोले की त्रिज्या r बराबर क्वेश्चन मार्क। अब क्या कह रहा है ये, एक गोले का आयतन और संपूर्ण क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान बराबर है, मतलब अंकों में दोनों का मान बराबर है। अगर मैं यहाँ पे लिखूं गोले का आयतन, गोले का आयतन बराबर, ये चीज कैसी है, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार जो ये चीजें लिख रहा हूं, क्योंकि प्रश्न में बोला है। वैसे आयतन कभी बराबर नहीं होता, इसने बोला संख्यात्मक मान, मतलब उसका भी 154 आया होगा, इसका भी 154 आया होगा। जो आयतन आया होगा सेंटीमीटर क्यूब में होगा, और वो आया होता आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। यही है, गोले का आयतन बराबर आपका गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब ध्यान, गोले का आयतन क्या था, 4/3 पाई आर क्यूब। अब गोले, अगर संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल भूल गए हैं तो एक बार फॉर्मूला यहाँ से रोक के देख लेते हैं। गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, तो संपूर्ण चाहे कुल पृष्ठ क्षेत्रफल आपको यही होता है, याद रखना। कई बार पृष्ठ क्षेत्रफल बोल देगा, कहीं संपूर्ण लगा देगा, कई बार कुल लगा देगा, इस चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ के लिखेंगे 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए लाल पेन कहाँ है भाई साहब, लाल पेन से काटने की कोशिश करते हैं। देखो दोनों तरफ पाई है लिखा ला, पाई से पाई कट गया, 4 से 4 कट गया। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे r की पावर 3, तो ये r, तो यहाँ लिखते हैं r गुड़े r, क्योंकि एक ही गोला है, त्रिज्या भी बराबर होगी इसकी, और बटे में 3 बचा, बटे में 3 बचा था ना, r की पावर 3 है तो अलग अलग लिख लिया, तो r स्क्वायर बचा, तो r गुड़े में r लिख सकता हूँ इससे। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये वाला r इस r से कट गया, ये वाला r इस r से कट गया, तो यहाँ पे क्या बचा, r/3 बराबर, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 बचा ना, गुणा 0 नहीं बचेगा, याद रखना। कई बच्चे यहाँ कर देते हैं 0, 0 नहीं बचेगा, 1 बचेगा। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई, नीचे भाग है तो उधर जाके गुणा हो जाएगा, तो r बराबर 3। अब देखो कुछ सेंटीमीटर वेंटीमीटर में दिया था, तो r बराबर इकाई में, इकाई लिख देंगे, ई आंसर। होप यही आंसर होगा, क्योंकि मेरे को लगा डिट्टो सेम टू सेम होगा, सेम टू सेम मिला। कोई बात नहीं, माई सीबीएसई क्लास के आज के लिए वीडियो में इतना ही है। और माई सीबीएसई क्लास के आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि मैं वहाँ पे अब मैं रिवीजन करा रहा हूँ एक एक नंबर का। जो पिछले वाले क्वेश्चन आते रहेंगे, आपकी रिवीजन होती रहेगी। तो आप माई सीबीएसई क्लास के टेलीग्राम को ज्वाइन करिए है, वहाँ पे MCQ के थ्रू आपकी रिविजन कराई जा रही है। तो ठीक है, तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।